पहले तो कंजुगेशन के बारे में बताया है, ठीक है। कंजुगेशन में Yes, मैंने आपको बताया है कि डीएनए का क्या होगा, ट्रांसफार्मर में होगा, डोनर से रेसिपिटेंट उसको ले लेगा बैक्टीरिया में। इसमें कौन सा बैक्टीरिया पे रिसर्च किया गया था, ई कोलाई पे। किसने किया था, लेडरबर्ग और टॉटम ने, ठीक है। अब इसके yes, दो तरह के हैं, दो पार्ट हैं, एक तो मेल स्टेरिलिटी होगा, दूसरा मेल फर्टिलिटी होगा। बट हम इसका पॉइंट अभी बाद में लिखेंगे, पहले फिगर के थ्रू समझ लेते हैं बेटा ये क्या है। तो अब मैंने तुमसे पूछा है कि ये बताओ, ये जो सेक्स प्लाई मैंने बना दिया, पहले ट्यूब बनेगा, फिर ये बीच का डिजॉल्व होगा, ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक तो डोनर हो गया, एक रेसिपिटेंट है। तो अब मैं तुमसे ये चीज मैंने तुमको पहले ही फिगर में बनाया था, रफ में थोड़ा बहुत कंजुगेशन के बारे में बताया था ना बेटा। yes, ma'am. मैं तुमसे यही पूछ रही हूँ कि इसको F प्लस या मेल क्यों कहते हैं, बताओ। और इसको क्या कहेंगे, F, इसको क्या कहेंगे, F प्लाज्मिड है, इसको क्या कहेंगे, F प्लाज्मिड भी बोलो। Negative. हाँ निगेटिव बोलो। क्यों बोलते हैं दोनों का, बताओ। तुमसे हम इसीलिए बोलते हैं बेटा, नहीं समझ में आया तो मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ फायदा क्या अगर तुमको ये नहीं मालूम है, तुमको ये मैंने बताया था बट तुम्हारे माइंड में नहीं है। कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो फिर से पूछो, क्यों है, नहीं समझ में आ रहा है, मैम बोलो। तो भूल गई हूँ। भूल गई हो ना, ऐसे भूला करो। अब जा, अच्छा देखो इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ये बताओ। इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है बेटा। यस मैम। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुरंत दिमाग काम करेगा। मैम डोनर और रेसिपिएंट। ये फिगर है ना, फिगर में जेनेटिक डीएनए बनाया है ना, इधर बनाया है ना, तो ये प्लाज्मिड बनाया यस है, मैम। इधर बनाया है मैंने, प्लाज्मिड मैंने इधर बनाया है बेटा। यस मैम। हाँ मैम किधर, नीचे साइड? यहाँ पे कुछ बनाया मैंने, नहीं ना। नो मैम। तो फिर क्यों हम मैंने माइनस बोला, माइनस F क्यों बोला, क्योंकि हम नो सिक्स पिलाई फॉर्मेशन है इसलिए। खाना खाई होगी नहीं है, फिर बताऊंगा। खाई। फिर भी दिमाग नहीं लगा रही है लड़की, तुम्हारा क्या करे, खोपड़ी फोड़ दे, तोड़ दे, बोलो आओ मेरे पास। दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैंने बनाया भी है इधर, यार ये इरेज नहीं हो रहा है यार। हाँ होगी, नहीं हो रहा। सोचो एक बार और चांस देते हैं, इन दोनों को फिगर में कंपेयर करो कि इसके पास क्या है और इसके पास क्या नहीं है। क्यों इसको F माइनस बोला जा रहा है, क्यों इसको F प्लस बोला जा रहा है, क्यों ये डोनर है, क्यों ये रिसिपिटेंट है। दिमाग पे थोड़ा जोर दो, अगर हम बता देंगे तो फिर पका पका या खाओ, फिर तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तभी ना आएगा बेटा। हाँ यस मैम। फिर कोशिश करो। कोशिश की। अच्छा चलो हम तुमसे नहीं पूछते, हम तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम एक बार बता चुके हैं तुमको, बताया है कि नहीं ये बताओ। यस मैम। तो अब हम तुमसे पूरा स्टार्टिंग से डेली पहले पूछते हैं, रिवाइज करवाते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे। नहीं तो तुम आगे का बोलते, पीछे का भूलते जा रही हो, आगे पढ़ते जा रही हो, क्या फायदा है, कोई फायदा है। अरे भैया डिलीट हो जाओ, क्यों जाएंगे, डिलीट हो गया। अब बताओ, नहीं समझ में आ रहा ना, देखो ध्यान से समझो, फिर से ध्यान से समझो। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बनाया ना बेटा, और यहाँ पे भी बनाया है, यहाँ पे प्लाज्मिड बना है, यहाँ पे नहीं बना है, इसलिए तो F माइनस बोल रहा है मैंने, F प्लाज्मिड है, माइनस है, प्लाज्मिड नहीं है। माइनस मतलब नहीं होता है ना, प्लस मतलब प्रेजेंट होता है। यस मैम। समझ में आया, क्यों यस मैम। क्यों F माइनस बोल रहे हैं। कोई मान लो तुमसे पूछे, ये तो बहुत कॉमन सेंस है, आना चाहिए ना। अगर हम तुमसे ना पूछे, डायरेक्ट बस बता दे
क्या मतलब रह गया इस फिगर का, जब तुमको इसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों इसको F प्लस बोला जा रहा है, क्यों इसको F माइनस बोला जा रहा है? पता होना चाहिए ना बेटा। यस मैम। अब बताओ क्यों बोला जाता है, फिर से बताओ। मैम मतलब फर्स्ट में बैक्टीरिया मैम जेनेटिक मटेरियल है और प्लाज्मिड भी है, इसलिए उसको F पॉजिटिव बोला। और सेकंड नहीं, वाले में जेनेटिक अभी नहीं, ये मटेरियल। डोनर है। मान लो तुम्हारे पास मान लो O पॉजिटिव तुम्हारे पास ब्लड है, हाँ, और मेरे पास भी मेरे पास नहीं है, बट हमको रिक्वायरमेंट है, तो हम तुम रिसिप्ट करेंगे कि नहीं तुमसे? तुम डोनर हुई कि नहीं हुई? यस मैम। तो वही बात है ना बेटा। तो देखो अब क्योंकि ये रिसिप्ट करेगा, ये प्लाज्मिड को लेगा ना, जेनेटिक मटेरियल तो इसका है ही है, इसको किस चीज की कमी है? प्लाज्मिड की। और ये प्लाज्मिड तुमको पता है ना कॉपी बनाता है, कई कॉपी यस मैम। बनाता है ना, कॉपी बनाता है। अब बाद में भूल मत जाना, प्लाज्मिड क्या करता है? कॉपी प्लाज्मिड बनाते कॉपी बनाता है ना कॉपी अपना, हाँ। तभी तो बैटरी हैं। में यस मैम। प्लाज्मिड को, तभी तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड यूज करते हैं बेटा, कि वो कॉपी बना ले और फिर आगे हम इंसर्ट कर दे तो हमको बेनिफिट हो जाएगा, हाँ। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर ये ट्रांसफर हो रहा है, देख रही हो, और इसमें आ गया, इसमें ट्रांसफर। और ध्यान से देखना बेटा, क्या चीज ट्रांसफर नहीं हो रहा है? ध्यान देखना, जेनेटिक डीएनए ट्रांसफर हो रहा है क्या? नो मैम। नहीं हो रहा है ना, है ना? जब यस मैम। कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट समझोगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर सब बेकार है, समझना बेटा, समझ जाओ। और ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमको आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तो है ही है, बोर्ड का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो, ये सब तो है ही है, बट आगे के लिए भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसको ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया, बट जेनेटिक मटेरियल नहीं ट्रांसफर है, क्योंकि इसके पास तो जेनेटिक मटेरियल है ही ऑलरेडी। हेलो, यस मैम। नहीं दे रहा ना, क्या हो रहा है? कैसा आवाज आ रहा है इसमें? ठीक है, तो देखो आगे का फिर फिगर क्या हो जाएगा बेटा? आगे का फिगर हो जाएगा कि देखो, जब ये इसको दे देगा प्लाज्मिड, ठीक है बेटा, तब ये सेक्स प्लाई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ गरिमा? मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? मैम कट रही है अभी भी। अभी भी कट रही है? देखो ये बताओ, ये जब इसको प्लाज्मिड आ जाएगा, हेलो गरिमा, आवाज आ हेलो रही मैम। है? आ रही है कि कट रही है? मैम कट रही है। अभी भी कट रही है? थोड़ा थोड़ा जगह खोल देना इधर उधर। चलो कोई नहीं, अब आ रही है कि नहीं? आ रही है बेटा? मैम अब आ रही है। आ यस रही मैम अब है? आ रही है। अच्छा बताओ, ये जब हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये सेक्स प्ले क्या हो जाएगा? एक तो आपका एक एफ पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यस मैम। और एक मान लो ये सेक्स प्ले क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना, जब हम दे देंगे इसको यस मैम। दो बन जाएगा, तो सेक्स प्ले इधर बनाया है क्या मैंने? नहीं ना, नो मैम। तो ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। देखो एक एक पॉइंट को बारीक से समझोगी तभी आएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक आ सकता है। मान लो ये तुम पढ़ ली और इसी से ये मान लो एफ पॉजिटिव एफ निगेटिव आ गया, या सेक्स प्लाई से रिलेटेड आ गया और नहीं कर पाई, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब है? बताओ हमको, नो बोलो। मैम।
नहीं मतलब है ना बेटा, देखो ये बन गया ना। यस मैम। देखो यहाँ पे अब फिर माइंड में देखो, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का हो रहा है ना, एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो रहा है कहां से बेटा, फ्रॉम एफ पॉजिटिव से एफ निगेटिव, एफ निगेटिव में ही जा रहा है ना बेटा। यस मैम। हाँ है ना, तो तुम ये कह सकती हो ना कि ये तो एफ पॉजिटिव था ही, ये भी एफ पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज की तरह बन गया ना बेटा, क्योंकि इसके पास तो था ही नहीं प्लाज्मिड। तो अब तुम ये बोल सकती हो ना कि एफ पॉजिटिव जो है वो बन गया, इसको हम लिख सकते हैं एफ निगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, एफ पॉजिटिव। हो गया ना, कन्वर्ट हो गया ना। यस मैम। अब बताओ अब ये सेक्स पिलाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो सेक्स पिलाई है बाद में डिसॉल्व हो जाएगा, यस मैम। मतलब डिजनरेट हो जाएगा, हट जाएगा देने के बाद, ठीक है, समझ में आया यस मैम। ना। हाँ बेटा, यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना। नो मैम। अब तुम बताओ इसको हम क्यों मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं, अब थोड़ा तुम ही थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों बोलते हैं। मेल की फर्टिलिटी किससे जुड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल से ना, जेनेटिक डीएनए से यस कि मैम। plasmid से। जेनेटिक डीएनए। हाँ डीएनए ही ना है जी, डीएनए ही तो जाता है यस तो मैम। फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट वगैरह बनता है। हाँ यस मैम। तो अब बताओ यहाँ पे तुमको ये बताओ, यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मिड से ट्रांसफर हो रहा है ना कि जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी, समझ रही हो। अगर ये भी ट्रांसफर होता है इसके साथ में, समझी, या इसका कुछ यस मैम समझ पोर्शन भी, अगर इसका कुछ पोर्शन भी इसमें ट्रांसफर होता, क्योंकि ये तो दूसरा बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये डोनर है ये रिसिपिएंट है ना। यस मैम। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल पे सब कुछ डिपेंड हो रहा है ना बेटा, तो नहीं दे रहा है, नहीं ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये मेल क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हेडिंग आपका क्या हो जाएगा, क्या दो पार्ट में जो मैंने डिवाइड किया, मेल मेल स्टेरिलिटी, ठीक, समझ गए। यही इसके मेल स्टेरिलिटी का अगर आएगा ऑप्शन तो आप बताओगे कि एफ माइनस जो होता है वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस होता है, समझ में आया। यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना, इसीलिए इसको देखो इसमें 2 पॉइंट और लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, इसलिए इसको मान लो ये हम ऐसे लिख सकती हो कि एक एफ माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एफ पॉजिटिव में, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डक्शन। आता है क्वेश्चन, सेक्स डक्शन किसको बोलते हैं, ऑप्शन दे देगा और पूछेगा, समझ रही हो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें क्या है बेटा, या आप बोल सकते हो जेनेटिक क्या है, जेनेटिक डीएनए क्या एब्सेंट है ना। यस मैम। हाँ इसमें कहाँ जेनेटिक डीएनए जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो इसका जेनेटिक डीएनए हम क्या लिखेंगे, एब्सेंट लिखेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये सेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आपका हो गया, एकदम डाउट नहीं है ना बेटा, क्योंकि कल हम फिर पूछेंगे, जब फिर क्लास होंगी तो मैं फिर पूछूंगी, यस जब मैम। तक नहीं आएगा आपको आना चाहिए, अच्छी तरीके से आना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, समझ रही हो ना। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर पढ़ना है तो बोलो, स्लाइड उठाते हैं बस समझा देते हैं, बात खत्म, बोलो जैसे तुम्हारा मन हो। नो मैम ऐसे नहीं पढ़ना। हाँ तो समझो अच्छी तरीके से, हमारा तुम टाइम टेक हो रहा है तो अच्छी तरीके से आना चाहिए, टाइम देने का मतलब ही क्या हुआ, जब तुमको आए ही ना, है ना। तो देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इधर बना देती हूँ, इधर पढ़ा देती हूँ,
ठीक है। यस मैम। दूसरा जो होगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड लिख लो, मेल क्या होगा, फर्टिलिटी होगा ना। यस मैम। क्यों होगा, देखते हैं, अब इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, यस मैम। इधर हेडिंग डाल देते हैं, इधर स्पेस नहीं इसलिए इधर हेडिंग डाल देते हैं। दूसरा हेडिंग क्या था आपका, मेल फर्टिलिटी, मैं बीच में डाल दे रही हूँ, ठीक है। सेकंड क्या था, कलर नहीं चूज होते हैं, देख लो कलर चूज हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसमें फर्टिलिटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब तुम खुद ही सोच लो, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर कर रहा है ना, यस मैम। तभी तो फर्टिलिटी, तभी तो फर्टाइल हो रहा है। तो देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, हो गया है ना, ऊपर का हो गया है ना। यस मैम हो गया। तो देखो इसको मेल फर्टिलिटी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सुपर मेल भी बोलते हैं, सुपर मेल या मेटा मेल, मेटा ई है, META है, ठीक है, मेटा मेल। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्यों बोलते हैं, तो देखो अब इसमें क्या होगा, मेटा मेल बोलते हैं बेटा, और इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा कि, मान लो फिगर के थ्रू पहले समझते हैं, ये हो गया आपका बैक्टीरिया, ठीक है। यस मैम। और इसमें भी मैं बना देती हूँ सेक्स पिलाई, कहाँ गया इरेजर, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, जब मैं डायरेक्ट बना रही हूँ बस वो थोड़ा कांटेक्ट करता है, फिर जाकर डिजॉल्व करके फिर से अटैच होता है, और जब इसका काम खत्म हो जाता है तो फिर ये सेक्स प्ले खत्म हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका खुद का डीएनए है बेटा, देखो मान लो मैंने ये डीएनए बना दिया, ये डीएनए इसका बना दिया, बट अब देखना यहाँ पे अब हम क्या गायब कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने डीएनए बना दिया, ठीक, यस मैम। यहाँ पे भी मैंने डीएनए बना दिया, ये इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और ये मान लो दूसरे कलर से भी बना देते, मान लो ब्लू से बना देते, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका है, दोनों अलग अलग बैक्टीरिया है ना, तो दोनों के पास अलग यस अलग मैम। होगा ना, डीएनए होगा, तो ये इसका है, बट अब देखना, अब इसका जो पोर्शन है, मान लो मैं रेड से बना देती हूँ, इतना जो पोर्शन है ना बेटा, इतना देख रही हो, दिख रहा है, यस। यस मैम। पोर्शन जो है, यहाँ पे अलग से प्लाज्मिड नहीं है बेटा, ध्यान देना, उसमें प्लाज्मिड था ना, इसमें यस मैम। अलग से प्लाज्मिड नहीं है, यहाँ पे प्लाज्मिड यहाँ पे अटैच है, हाँ ये रेड वाला प्लाज्मिड है। हाँ प्लाज्मिड है, ये रेड वाला जो है प्लाज्मिड है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते क्या है, अरे यार ये तो पूरा इसको बोलते क्या है, चलो कोई नहीं, फिर से बना देते हैं, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना। यस मैम। हाँ देखो यहाँ पे अलग से मैंने एक प्लाज्मिड नहीं बनाया है, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है और इसी में इसका प्लाज्मिड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे एपिसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में, एपिसोम किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे ना डीएनए और प्लाज्मिड के मिक्सचर को, दोनों कंबाइन है ना बेटा, यस मैम। हाँ मतलब इसको आप लिख सकते हो, लिख लो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दोनों कंबाइन है, इसलिए हम इसको एपिसोम बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको तुम इस तरह लिख लो, लिखवाती हूँ जो, तुम ऐसे लिख लो, हाँ ये एफ प्लाज्मिड क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड हो रहा है, किसके साथ हो रहा है बेटा, जेनेटिक डीएनए के साथ हो रहा है ना, यस मैम। तो एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड
विद जेनेटिक डीएनए, यहाँ पर लिख लो, तभी तो आपको माइंड में रहेगा, याद रहेगा ना। यस मैम। प्लाज्मिड क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड किसके साथ, विथ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए लिख लो, समझ में आया है ना। ये जेनेटिक मटेरियल है ना, ये जेनेटिक तुम्हारा डीएनए है, जेनेटिक डीएनए हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लाज्मिड हो गया, चाहे तुम इसको एफ प्लाज्मिड हो गया। अब माइनस से प्लस तो तब डिपेंड होगा ना कि किसके पास है किसके पास नहीं है ना। जिसके पास Yes, है ma'am. वो एफ पॉजिटिव हो गया, जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है वो एफ नेगेटिव हो गया, है ना बेटा। Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे मैं प्लाज्मिड नहीं बना रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, Female. यहाँ पे ठीक है, एफ नेगेटिव है, ये एफ पॉजिटिव है, क्योंकि Yes, इसके पास ma'am. है ना बेटा, इसके पास नहीं है, हैं, समझ में Yes, आया। ma'am. पक्का। मैम यहाँ पे जेनेटिक डीएनए और एफ प्लाज्मिड दोनों ऐसे क्यों हो गए? देखो बता रही हूँ, परेशान नहीं होना, बता रही हूँ, ठीक है, अभी बताती हूँ। देखो होता क्या है, इतना तुमको समझ में आया ना पहले, इसमें प्लाज्मिड ऐसे नहीं है, बट है कुछ पोर्शन, इसलिए हम इसको एफ पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि ये भी यही डोनर है और ये रिसिप्ट कर रहा है बेटा। Yes, ma'am. हाँ, रिसीवर या रिसिप्ट, देखो तो होगा क्या, अब देखना इसमें बेटा क्या होता है, इसमें आपका वो होता है, कुछ एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, पता है क्या करता है, यहाँ पे कट लगा देता है, कट, देखो मैंने यहाँ पे कट किया ना, इस Yes, ma'am. बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसा एंजाइम होता है कि ये इसको यहाँ पे कट कर देता है, और फिर यहाँ पर देखना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है बेटा, और देखना क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये जेनेटिक डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ना कि प्लाज्मिड। क्यों? नहीं होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे कट कर दिया है ना, तो ये पोर्शन अलग हो गया, सिर्फ ये जेनेटिक डीएनए इसमें ट्रांसफर होगा, समझ रही हो। Yes, और ये ma'am. जेनेटिक डीएनए जो मैंने इससे बनाया है, उसको मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, इससे जाके अटैच हो गया, समझ में आया। Yes, ma'am. आया ना, कंफ्यूजन नहीं Yes, है, ma'am. I agree. तो ध्यान से समझना। देखो इसके पास एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं रहता तो भले ही ये ट्रांसफर होता, और पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, पहले वाले में हम कर रहे थे कि ये सिर्फ प्लाज्मिड जा रहा था, ना कि जेनेटिक, इसलिए ये Yes, स्टेरलाइज हो ma'am. गया, और हमको इसको फर्टाइल बनाना है, फर्टाइल बनाना है यानी कि हमको जेनेटिक डालना है, जेनेटिक ही जाएगा ना। Ma'am. हाँ, तो वो इसको कट कर दिया, यहाँ पे मैं इधर इधर कट कर दिया एंजाइम जो है, और एंजाइम कट हुआ तो ये प्लाज्मिड अलग हो गया। देखो किसी किसी बैक्टीरिया में वो प्लाज्मिड और जेनेटिक मटेरियल दोनों जाते हैं सब, ठीक है, बट किसी किसी बैक्टीरिया में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाता है, तो यहाँ पे जो जा रहा है, क्या जा रहा है बेटा, जेनेटिक डीएनए। जाके कहाँ पे अटैच हो जा रहा है, ये एफ क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल में। सुनो, दूसरे के जेनेटिक मटेरियल में। आप भी फिगर जो बनाना ना, कलरफुल बनाना, ताकि आपको याद रहे, एक ही कलर से बनाओगे ना तो सब भूल जाओगे। यस मैम। कलरफुल पेन रखी होगी नहीं, यस मैम है मेरे पास। हाँ, तो कोई भी चीज कलर, क्योंकि अभी आप व्हाइट से बना दो, इधर बना दो, और फिर बाद में बैठ जाओ पढ़ने के लिए, देखो एक हफ्ते बाद पढ़ो, फिर तुम पूरा दिमाग से सब चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्या हो रहा है कुछ नहीं। इसलिए कलरफुल से बनाओगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। यस मैम। चलो ठीक है, तो इतना इतना कंफ्यूजन है पहले, हाँ यस मैम। कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम, मतलब अच्छा चलो, तो यहाँ पे समझ आ गया। पॉइंट लिख दो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखो कि ए करके ऐसे लिख लो कि यहाँ पे एफ माइनस जो है कन्वर्ट हो रहा है एफ माइनस में ही है, ठीक है, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकती हो ना, नो
नो सेक्स रिडक्शन लिख सकते हो ना, यस मैम। क्योंकि ऊपर मैंने लिखवाया था ना सेक्स रिडक्शन क्यों बोला था, क्योंकि F माइनस पॉजिटिव में यस मैम, कन्वर्ट हो रहा था। और यहाँ पे तो कुछ कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भैया प्लाज्मा तो जा नहीं रहे, जेनेटिक मटेरियल जा रहे हैं। हाँ, यस मैम। अगर जाता तब ना ये प्लस से पॉजिटिव हो जाता। F का मतलब ही है प्लाज्मिड बेटा, समझना, ठीक है। यस मैम। हाँ, हम तो जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, है ना। और इसको और क्या बोलते हैं, है ना, और ये सुपरमेल, मेटामेल और क्या बोलते हैं, और इसको हम HFR भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, और यहाँ पे स्पेस, चलो मैं इधर लिख देती हूँ, और HFR, ठीक है, आता है HFR करके लिख के आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। यस मैम। देखो होता क्या है, अब ये डिसॉल्व हो जाएगा, आगे बन जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा, एक ही बनेगा ना, दो बनेगा, बताओ, यस मैम। बनेगा दो। ना। चलो, तो इसमें क्या होगा, ये इसका बना हुआ है, ये इसका बना हुआ है, ये ऐसे ही एज इट ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे यार ये कलर पेन था, एक सेकंड, ये फिर इरेज नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये होगा क्या, इतना इसमें प्रॉब्लम है यार, मैं क्या बताऊं, यानी कहाँ चला जाता है, कभी कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखना ये जो कलर है बेटा, ये हम इसको ऐसे लेके बना देते हैं, ठीक है, ये जो है ऐसे ही रहेगा, और इसके पास रेड जो था बन गया ना, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे उठा कर रखो, ये दोनों अपना अपना हो गया ना दोनों का, यस मैम। मटेरियल जो था कहाँ गए जेनेटिक, ये, ठीक है, समझ में आया ना, यस मैम। समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेनेटिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ। और देखो HFR को क्या बोलते हैं, ये भी लिख लेना बेटा, HFR को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, कॉम्बिनेशन, समझ में आया, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछेगा हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए ना, कंजुगेशन में, मेल फर्टिलिटी में, हाँ, यस मैम। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये इसका जेनेटिक पार्ट ट्रांसफर हो गया कि नहीं हुआ मैम हो गया। बेटा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये मान लो ये लिख दिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कोई पूछेगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसमें हो रहा है, तो हो रहा है ना इसमें, यस मैम। रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है ना, डोनर के पास, और ये क्या हो गया बेटा, रिसी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर भी लिख लेना, ये कि ये नंबर ऑफ जेनेटिक डिपेंड करता है, लिख लो, नंबर ऑफ जेनेटिक कंफ्यूज हो जाओगे, कोई नहीं, इतना समझ में आ गया ना तुमको, यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना, नो मैम। एक बार फिर से देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगी, हो गया, यस मैम। है ना, चलो ठीक है,
कोई डाउट नहीं है तो अब आगे देखते हैं। अब आगे लिखो, हमने ये तो पढ़ ही लिया, अब हम चलते हैं ट्रांसडक्शन पे, ठीक है। ओके, कोई डाउट नहीं है ना बेटा? दो तरह का है बस, अब एक स्टेरिलिटी, एक फर्टिलिटी। स्टेरिलिटी क्यों? क्योंकि जेनेटिक ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ प्लाज्मिड ट्रांसफर कर रहा है। सीधे सीधे समझ में आया? फर्टिलिटी क्यों? यस मैम। प्लाज्मिड नहीं ट्रांसफर कर रहा है, जेनेटिक ट्रांसफर कर रहा है। प्लाज्मिड है उसके पास, लेकिन वो एंजाइम की वजह से उसको कट कर दिया है, लेकिन इसलिए सिर्फ जेनेटिक जा रहा है, इसलिए ये फर्टिलिटी हो गया, है ना? यस मैम। अब तीसरा हेडिंग लिखो। क्या हेडिंग लिखेंगे तीसरा हम? तीसरा क्या था हमारा? ट्रांसडक्शन। हो गया? यस मैम। इजी है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं, कि फिर कंफ्यूज हो? कंफ्यूज होगी तो नहीं मजा आएगा। मैम आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था ना, तभी ना बोल रही थी। नो मैम आ रहा था। एक ही चीज कई बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आता है बेटा। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिए एक बार हो गया, दोबारा फिर आ गया, बात खत्म, तो फिर दोबारा हमको देखना ही नहीं है। डीएनए कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम डोनर टू, पता है 4 घंटा भी अगर हम आपको ऐसे पढ़ाते रहे ना तो भी टाइम लगेगा, पता ही नहीं कहाँ गया। 1 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला है क्या ये बताओ? नो मैम। ये इतना बड़ा है ना बेटा, बायो आपका इतना लेंदी है ना कि सिर्फ अभी एक चैप्टर आपको कंप्लीट करने में इतना, मतलब हलवा पूरी नहीं है कि बस बना लिए खा लिए। कोई भी चीज को आपको समझने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बिना यस। टाइम का अगर हो जाए तब तो आदमी कुछ भी पढ़ ले। इसलिए ये क्या हो गया, बैक्टीरिया फेज इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये डीएनए का ट्रांसफर डोनर होता है और रिसेप्ट करेगा बैक्टीरिया, किसके थ्रू होगा? ये और इंटरेस्टिंग है, ये ट्रांसडक्शन है ना, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको लिखो, इनको जो सर्च किए थे लेडरबर्ग एंड जिंडर ने, इसमें मैंने लिखवाया था लेडरबर्ग, तो इनका लिख लेना लेडरबर्ग एंड जिंडर, ठीक है। तो गिवन बाई कौन थे? लेडर। अच्छा देखो, कोई भी चीज अगर आपको इंटरेस्ट लगता है ना तो वहां पर टाइम का पता नहीं चलता, पता चलता है क्या? नो मैम। अब बोर लगता है ना, जब लगता है कि ये भगवान क्या पढ़ रहे हैं यार, जल्दी से खत्म हो, नहीं इच्छा होता पढ़ने का। इसको किसमें सर्च किया था बेटा, किस बैक्टीरिया में बताया था ना मैंने? यस मैम। सेल्मोनेला, उसमें SAL हाँ, इसको डाई MONELL। डाइफीमोरम, डाइफीम्यूरियम पूरा नाम है इसका, ठीक है। ठीक है, यस मैम। इस पे सर्च किया था, तो इस पे उन्होंने किया क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना मजा आएगा ना अगर कंसंट्रेट होके समझोगी तो। आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा। आप आईसीएसई बोर्ड से हो ना कि सीबीएसई बोर्ड से हो? मैम CBSE। करो तो आ जाएगा आपके क्वेश्चन में कि ट्रांजैक्शन को आप डिस्क्राइब करो। तो जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा तभी तो डिस्क्राइब करोगी। यस। नहीं समझ में आएगा तो मान लो जहां नीट के एग्जाम में तो 4 ऑप्शन आ गया, तो 4 ऑप्शन में से आप तो एक ऑप्शन लगा लोगे, है ना? कब लगाओगे? जब यस आपको मैम। थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो, नहीं तो वहां पर भी नहीं कर पाओगे। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे हैं ना। यस मैम। तो देखो ये होता क्या है, ये हो गया आपका, मतलब ये वायरस है, बैक्टीरियोफाज जो क्या है, वायरस है। वायरस। हाँ, तो अब हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, चलो मान लो वाइट से ही फिगर ड्रॉ करते हैं, ब्लू आ रहा है, चलो कोई नहीं इसी से करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फाज इसका हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया। हाँ, ये हेड हो गया, इधर लिख लो हेड, और ये जो हो गया टेल।
ओके, अब ये क्या होगा, अब इसका यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, चूज हो जाओ कलर, यहाँ पे दूसरा कलर बनाना है, ठीक है। यस मैम। एक सेकंड हो गया। यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, डीएनए हो गया ना इसका, डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल, हाँ। और ये हो गया आपका बैक्टीरियोफाज, लिख दो आप ये, अब जिसका मैंने फिगर बनाया है ये आपका क्या है, बैक्टीरियोफाज। ये क्या है बेटा, एक वायरस है, ठीक, ये वायरस हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आ रहा है, अब ये बैक्टीरिया में जाएगा। मैं अभी यहाँ पे बैक्टीरिया का फिगर बना देती हूँ, ये बैक्टीरिया हो गया। कौन सा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला, है ना, उसी क्या है? हाँ, तो यस मैम। इसमें ये इसका ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये डीएनए। हाँ, समझ में आ रहा है ना, एरो बनाया, या कि इसको मैं रेड से ही बना दूं, मैम चलेगा, समझ आ रहा है। हाँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक एंजाइम पाया जाता है, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है, जो कि क्या करता है, पेप्टाइडोग्लाइकन को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। यस मैम। है ना, यहाँ पे जो है वो पेप्टाइड, ये बैक्टीरिया के आउटर पे पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जा रहा है ना, तभी ना इसको डिजोल्व करेगा, तभी तो ये अंदर घुसेगा, यस मैम। समझ में आया। और ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, मान लो व्हाइट से ही बना देते हैं, ये हमारा बैक्टीरिया, ये साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है ना, उसका ये डीएनए है, तो मैं इधर लिख दे रही हूँ बैक्टीरिया डीएनए, मतलब बी डीएनए लिख दे रहे हैं, ताकि तुमको समझ में आए, ये बैक्टीरिया डीएनए है, समझ रही हो, यस मैम। ये बैक्टीरिया का डीएनए, इसलिए मैंने बी डीएनए लिख दिया। और ये डीएनए किसका है, बैक्टीरियोफाज का, वायरस का, ठीक। तो ये इधर आ गया, यस मैम। इधर ट्रांसफर हो गया, आ गया इधर, इधर से डिजोल्व करके घुस गया, आ गया, तो मैं इसको वी डीएनए लिख दे रही हूँ, समझ, वायरस। बी से वायरस डीएनए, बी से बी बैक्टीरिया डीएनए। यस मैम। चलो अब देखो, अब मजा आएगा, क्या करेंगे सब ये दोनों, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया है, मैं इधर लिख देती हूँ, बैक्टीरिया है, ठीक। और ये इसका डीएनए है, ये अंदर आ गया। अब देखो क्या करते हैं सब, अब देखो यहाँ पे मैंने बना दिया बैक्टीरिया, अब ये भैया जो है ना, ये जाएंगे इसमें जाकर अटैच हो जाएंगे, समझी, यस मैम। ये ऐसे बनेगा। अब ये आ गए इसमें घुस गए, तो इनको हम यहाँ पे इतना जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। यस मैम। तो इसको इधर लिख देते हैं, इधर बी लिख दे रहे हैं, इधर ये बी बैक्टीरिया हो गया, और इसको हम वी लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा तुमको, तुम कंफ्यूजन ही ना होगा, नो मैम। ये बी हो गया, ठीक है, ये अंदर आ गया इसके, तो ये आधा पर, ये तो नहीं ना पूरे में घुसा है, ये हो गया इसका बी डीएनए हो गया, ये आपका वायरस का डीएनए इसमें इतना चला गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो आप कि वायरस डीएनए वी डीएनए, मतलब कंफ्यूज नहीं ना होगा बेटा, नो मैम। वी डीएनए मतलब नहीं ना कंफ्यूज होगी बाद में, नो मैम, मैंने इसमें कॉपी में लिख लिया है ऐसे, वायरस डीएनए। हाँ, चलो आगे देखते हैं, आज का फिजिक्स का क्लास नहीं होगा, नो मैम। कल होगा ना, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो इसमें दो तरह का फेज होता है बेटा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये लाइसोजेनिक बैक्टीरिया हो गया, हाँ। अब आगे यस हम मैम। पढ़ेंगे तो वहां पे होता है लिटिक हो जाएगा, ये लाइसोजेनिक है, वहां पर लिटिक हो जाएगा। तो पहले हम लाइसोजेनिक ही पढ़ते हैं, तो कोई तुमसे पूछेगा कि लाइसोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, इसको हम बोलेंगे
समझ में आया? लाइसोजेनिक Yes, बैक्टीरिया उसको कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफाज जो आके बैक्टीरिया के डीएनए से जाके अटैच हो जाए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कुछ नहीं कर रहा है, उसे जाके बेहद मिलजुल के रह रहा है। समझ रही हो? yes, ma'am. उसको बोलेंगे लाइसोजेनिक, उसको तोड़ फोड़ कुछ नहीं कर रहा है। अब एक तो आएंगे वो बदमाश भाई साहब रहेंगे, वो उनको तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है। तो इधर लिख लो, वीडीएनए इंटीग्रेट्स, ठीक है, इंटीग्रेट्स विथ बीडीएनए। समझ में आया? Yes, एंड ma'am. वीडीएनए replicate with बीडीएनए, ठीक। और यहाँ पे आप लिख लो नो हार्म, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बेटा, नो हार्म टू बैक्टीरिया। मतलब आप कह सकते हो सिम्बायोटिक बोल सकते हो, मतलब अच्छा वाला मेहमान Yes, है, बुरा वाला नहीं है। हाँ, या इसको yes, और क्या ma'am. बोल सकते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, और क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं लाइसोजेनिक वायरल साइकिल, ठीक है। ये कहाँ गया? समझ में आया? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? No, ma'am. चलो ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. इवनिंग के टाइम में खाती क्या हो यार? चाय हो तो पीती नहीं हो तुम? हाँ, मैं हाँ। बस दूध. दूध बीटा डाल के हाँ. कि plain? नहीं, वो पसंद नहीं मुझे, ऐसे सिंपल. क्या क्या क्या? मैं वो पसंद नहीं, इसलिए मैं सिंपल ही पीती हूँ. ये भगवान यार, लोग सिंपल नहीं पीते। मुझे टेस्ट पसंद नहीं उसका. लोग हॉर्लिक्स और बीटा डाल के पीते। मेरे बेटा को तो ऐसा देना तो पिएगा नहीं, उसको घोल के तो पिएगा। और तुम तो उल्टा है यार, तब सही है। हमारा भाई वो उसी के लिए आता है हॉर्लिक्स, नहीं तो बॉर्नवीटा वही पूरा खत्म कर लेता है. वो हाँ, नहीं पीता, तो उसी के अच्छा, साथ पीता है. केवल मिल्क पीती हो कि कुछ खाते भी हो साथ में? नहीं, बस दूध. क्यों, डाइट पे हो क्या? नो मैम. वो दूध पसंद नहीं ना, वो जबरदस्ती पीना पड़ता है, तो एक सांस में पी लेती हूँ. अच्छा भाई, पियोगी अपने लिए कि अपनी मम्मी के लिए? बोलो, तुम्हारा अपने अपना लिए ही. तुम्हारी मम्मी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मेरा. तो चलो ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये साइकिल चल रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ तक यस तो मैम. बहुत अच्छे थे। अब ये आएंगे आगे, इनका कारनामा देखा जाए क्या क्या करेंगे। चलो देखो करते क्या है, यहाँ पे आप लिख लो देखो, एक होता है एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल मतलब आप बोल सकते हो, चलो पहले लिखवा लेती हूँ फिर समझाती हूँ। एसिमेट्रिकल detachment, okay, of vDNA, ठीक। vDNA मीन्स आप लिख सकते हो vDNA प्लस BDNA, ठीक। देखो होता क्या है कि जो वायरल साइकिल जो मैंने लिखा है, ठीक है, अब यही साइकिल आगे चलेगा, ठीक है बेटा। ये जो यस मैम. अब आगे का क्या होगा, तो डिटेचमेंट ऑफ द वीडीएनए या वीडीएनए प्लस बीडीएनए, मतलब देखो, मतलब इसका मान लो इधर मैंने बना दिया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का मतलब इधर मान लो ये रेड कलर का, हाँ ये मैं, अरे यार क्यों नहीं होती है, जब फिगर बनाओ तो इसका प्रॉब्लम हो जाता है। एक सेकेंड, चलो इनको बना देते हैं। ये आपका बी हो गया, ये हो गया बी डीएनए,
हाँ, और यहाँ Yes, पे ma'am. हो जाएगा तुम्हारा क्या होता रहता है, इरेज हो जाओ भैया। अच्छा, सर पढ़ाते हैं तो उनके टाइम पे भी होता है क्या? क्या मैम, ये कलर वाला? नो मैम, सर के में तो बिल्कुल नहीं होता। प्रॉब्लम हो जाए तो यार। आप ही की में होता है लगता है। अरे यार, तू नहीं, वही डेस्कटॉप है ना, दोनों लोग तो उसी में पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ा है कि मैं अलग से पढ़ाती हूँ। तो नहीं देखो, नहीं, सर के में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कलर चेंज हो जाए। पता नहीं, हमको लगता है या तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, उसकी वजह से ये शायद हैंग कर रहा होगा। देखो, तो ये यहाँ पे डीएनए आ गया। ये यस white मैम। वाला है और इसके साथ में ये रेड वाला। तो ये देखना, दोनों मिक्स है बेटा, समझ रही हो? तो इसको हम बोलेंगे, रेड वाले को क्या बोलेंगे? वीडीएनए। और ये व्हाइट वाले को क्या यस। बोलेंगे? डीएनए। क्योंकि अब देखो, होता क्या है कि अब जो आगे का साइकिल चलेगा, ठीक है, हाँ, तो ये दोनों अब डिटेच हो मैम। जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, डिटेचमेंट, ठीक। तो या तो ये दोनों, समझ रही हो, या तो ये इन दोनों का पोर्शन इसका रहेगा, तो दोनों पोर्शन मैंने लिखा है ना इधर, वी और बी। किसी किसी बैक्टीरिया में क्या होगा, या तो सिर्फ वी होगा, पूरा वी होगा, समझ रही हो, सिर्फ वायरस ही होगा, या यस तो मैम। सिर्फ V होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिटेच हो गया है, यानी कि मैंने इधर लिखा है ना, V प्लस बी, दोनों को लेके वो क्या हो गया, डिटेच हो गया, अलग हो गया है, समझी? अब देखो आगे का क्या होगा, क्यों डिटेच हुआ है? क्योंकि भैया ये अपना पूरा बॉडी बनाएंगे, समझ रही हो, फिर जाके ये अटैक करेंगे, समझी भैया? जब हम तुमसे अलग होंगे तो हमको अपना कंपटीशन करना है कि भैया नहीं, अब हम बहुत जाके वहां पर वायरस फैलाएंगे, अब दूसरा हम साइकिल करेंगे, हम अपना मतलब अपना खुद का वो डीएनए बनाएगा, खुद का आरएनए बनाएगा, खुद का एमआरएनए बनाएगा, सब कुछ खुद का करेगा। बट इसके साथ कुछ पोर्शन भी आ गया है ना, यस मैम। तो वही इतना माइंड में रखना, किसी किसी बैक्टीरिया में सिर्फ वी होगा, किसी किसी में क्या होता है, ये दोनों पोर्शन होता है। तो देखो, जब ये दोनों पोर्शन होगा तो ये करेगा क्या, बहुत बदमाश है ये, आगे का देखना क्या होगा। हाँ, आगे क्या करेगा ये, बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है, क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। ये जो बी बैक्टीरिया है इसको खत्म कर देगा, मार देगा, क्योंकि ये अब अपना कारनामा स्टार्ट कर रहा है, समझ रही है बेटा? यस मैम। है, अब अपना खुद का सब कुछ बनाएगा, ठीक, ये इतना बी है। जब फिगर ड्रॉ करें तब फिर प्रॉब्लम आ जा रहा है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल क्यों लिख रहा है यार? चलो ठीक है, यहाँ पे तुम लिख लो, ठीक है, हो कि गई? मैं यही हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया है ना? तो अब देखो आगे यस क्या मैम। हो जाएगा बेटा, आगे का हो जाएगा पोर्शन, ये मान लो ये बैक्टीरिया जो है, इसमें तो उसने बैक्टीरिया को मार दिया, है ना? तो अभी यस यहाँ, मैम। अब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, वैसे लिख दे रही हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय कर दिया? बी डीएनए को कर दिया, मार दिया। और क्या बनाएगा बेटा? डिस्ट्रॉय बी डीएनए, और यहीं पे लिख देती हूँ, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या बना रहा है, ऑफ वायरल पार्टिकल्स। वायरल पार्टिकल। हाँ देखो, जैसे कि मान लो कोई शॉर्ट अगर सीना हो, या ब्लाउज या कुछ भी सिल रहा हो, ठीक है, तो हम बना लेते हैं, बाह अलग कर लेते हैं, और सब अलग अलग पार्ट बना लेते हैं, फिर सबको जोड़ देते हैं ना बेटा। यस मैम। तो यहाँ पे ये यस मैम। अपना हेड बनाएगा, देखो, हेड बना लिया, हेड बना लिया। अब कलर मैं इधर चूज नहीं कर रही हूँ, तुम समझ जाना ना, ये वायरस का ही है, ठीक है बेटा। हेड बना लिया, यस मैम। कई तो हेड बना लिया, अब कई जगह टेल बना लेगा, मान लो ये व्हाइट ही है ना,
मान लो कई जगह टेल बना लिए, ये टेल हो गया, ओके। और कई जगह अपना जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, मान लो डीएनए में इस तरह बना दो, ठीक है, सब अलग अलग बन गया इसके, क्योंकि इसने तो जिसका घर था, मतलब जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, समझ रही हो? यस मैम। हाँ, तो ये क्या किया, इसके यहाँ तो रहा, खाया पिया और इसी को बर्बाद कर दिया भाई, मार दिया, बैक्टीरिया के डीएनए को खा गया, तब इसका थाली में इसका क्या हुआ, कुछ रहा इसके पास नहीं ना। अब ये अपना रवैया दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, यस मैम। तो उसको मार के फिर अपना सब बना दिया, बना दिया, ठीक। अब देखो यस मैम। अब आगे क्या करेगा, हाँ देखो मेन ट्रांसडक्शन कब होगा, जब ये अब ये अपना बॉडी बना ले रहा है। अब बना क्या रहा है, यहाँ पे जगह जगह पे बेटा पोर होता है, तो पोर नहीं, वो क्या किया यहाँ पे, वो कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ये तुम समझ मत लेना ये वो है, मैं दूसरे कलर से बना दे रही हूँ, ठीक है, ये ऐसे, नहीं तो तुम जेनेटिक मटेरियल समझोगे कि बाहर निकल रहा है। देखो ये क्या कर दिया, लिसिस कर दिया, क्या कर दिया बेटा, लिसिस ऑफ, लिसिस मतलब क्या होना, ब्रेक कर देना, तोड़ देना, इसीलिए हम यस इसको मैम। क्या बोलते हैं, लिटिक साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटिक साइकिल। क्वेश्चन आता है लिटिक साइकिल किसको बोलते हैं, लाइसोजेनिक क्यों बोलते हैं, लाइसोजेनिक तो उसका फेवरेबल है, लिटिक तो दुष्ट है, उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए, बाहर तोड़ दिया, अब ये अपना पूरा बॉडी को जोड़ जाड़ कर बाहर निकलेगा, समझ रही हो? अब यस मैम। लिसिस कर दिया, लिसिस ऑफ द बैक्टीरिया, और ये असेंबल कर लेगा, असेंबल क्या करेगा, अपने आप को जोड़े उड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगी, असेंबल करेगा, असेंबली, असेंबली ऑफ वायरल पार्टिकल, वायरल पार्ट, समझ जाओ, तो ये असेंबल कर देगा, तो कैसे बनेगा ये, ऐसे बना सकती हो, पूरा ये बैक्टीरिया बन गया, ये तोड़ के बाहर निकल गया बेटा, समझ जाना, यस मैम। मैं दो ही बना रही हूँ, कई बैक्टीरिया होगा, ठीक है, और इसके अंदर ये जो है इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि ये आपका वी हो गया, वी है, और इसमें बी भी है बेटा, समझ जाओ, यहाँ पे बी, बी भी है। हाँ बी भी है, मैं तुमको बताई ना, कई ठो बैक्टीरिया में इसका खुद का होगा, कई ठो बैक्टीरिया में ये बी भी, दोनों होगा। हाँ दोनों होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, चलो अब आगे देखते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसड्यूसिंग फेज, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसड्यूसिंग फेज। ट्रांसड्यूसिंग फेज, ठीक है, ट्रांसड्यूसिंग फेज बोलेंगे, ठीक है। तो अब आगे क्या करेगा ये, आगे क्या करेगा ट्रांसड्यूसिंग फेज में, हाँ अब ये क्या करेगा, अब वो बस मैं बता दे रही हूँ, बाकी में बाद में मैं बना दूंगी फिगर, ठीक है। ये आगे क्या करेगा ना, कि ये अब क्या करेगा बेटा, अब दूसरे बैक्टीरिया से, जो भी साल्मोनेला जो बैक्टीरिया, उससे जाकर अटैच हो जाएगा, समझ रही हो, यस मैम। जाके ये अटैच होगा, और अटैच होके क्या करेगा, उसके डीएनए में जाके जुड़ जाएगा, तभी तो ये डोनर हो गया, और रिसिप्टर मान लो हम दूसरे बैक्टीरिया में हम डाल रहे हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, डाल रहे हैं ना, ये जिस यस मैम। बैक्टीरिया से अटैच होगा उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल पूरा डाल देगा, और ये पूरा जेनेटिक मटेरियल किस, दोनों जाएगा, वी भी जाएगा और बी भी जाएगा, ये डोनर हो गए, यस। रिसिप्ट वो कर लेंगे जिनके पास नहीं है, ठीक है, तो रेसिपिटेंट बैक्टीरिया हो जाएगा, ओके। चलो मैं बना ही देती हूँ, वैसे आगे क्या है, ये ट्रांसजेनिक फेज, ठीक है, तो इसको बोलते क्या है बेटा, मान लो ये, हाँ आगे आप बना लो, मान लो ये बैक्टीरिया है ना, अब ये आके इससे यस। कई तो बुक में आप देखना, फिगर देखना, समझ में इससे आके अटैच हो गया, और इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये रेड, देखो फिर कलर चूज नहीं हो रहा है यार, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या करेगा, सपोज मान लो ये मैं इससे बनाती हूँ, हो ही नहीं रहा है, एक सेकंड,
कोई नहीं, मतलब आप समझ जाओ ना, मैं चूज नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं ड्रॉ कर देती इधर, ठीक है। तो ठीक है, तो समझ जाओ कि ये मैं बाद में फिगर ड्रॉ कर दूंगी, फिलहाल इतना ही देख लो। तो इधर बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये इसमें आएगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल निकाल देगा इसमें, और ये इससे जाके इससे अटैच हो जाएगा, है ना। और ये दूसरा कलर है बेटा, बनाना नहीं आप, मैं अच्छे से फिर से बना दूंगी, फिलहाल अभी कलर चूज नहीं हो रहा है, बस आप इतना जान लो, ठीक है। इससे अटैच हो जाएगा। तो ये तो भैया डोनर ये हो गए, ये रिसिप्ट कर रहा है ना, ये डोनर वाला काम कर रहा है, ये तो दे रहा है ना अपना जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसको ट्रांसक्रिप्शन फेज मतलब बोलेंगे, दे रहा, इससे अटैच हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरे कलर से बनाओगे, ये दूसरे कलर से तुम बना सकते हो जैसे तुमको समझ में, वी और बी दोनों जाएगा, ठीक है, वी और बी दोनों इसमें आके अटैच हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, आगे आपका फिगर हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा कि आगे बन जाएगा, आगे आपका हो जाएगा, इसको जैसे मान लो ये बन गया, अब इसी में इतना तुम्हारा क्या है, वी है और बी है, आके अटैच हो गया ना। तो इसको बोलेंगे बेटा, ये जो है, ये जो बी वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे इंडोजेनोट, ठीक है। आता है क्वेश्चन में इंडोजेनोट किसको बोलते हैं। और वी वाला जो है बाहर से आया है ना, ये दोनों बाहर से आए हैं, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलोगी एक्सोजीनोट, ठीक है, एक्सोजीनोट, एक्सोजीनोट, इसको इंडोजीनोट, समझ में आया। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम मिला के क्या बोलेंगे बेटा, इन सबको, इस पूरे इसको पूरा मिला के क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मीरोजीनोट, ठीक है, या मीरोजीनोट या पार्शियल पार्शियल जाइगोट, जाइगोट, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सोजीनोट किसको बोलते हैं, एक्सोजीनोट किसको बोलेंगे, जो कि बाहर से आ रहा है, ये बी और बी क्या है, बाहर से आ रहा है ना, ये बी और बी जो है बाहर से आ रहा है, ठीक है। और ये जो है, ये मान लो ये तुम्हारा कलर क्या होने लगा यार, ठीक है, चलो समझ में आया ना। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, बाकी मैं कलर फिर से पढ़ाऊंगी तो इसको कलर कर दूंगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। और ये इंपॉर्टेंट आता है कि एक्सोजीनोट किसको बोलते हैं या इंडोजीनोट किसको बोलते हैं, ठीक है। ये अपना बैक्टीरिया दो का कलर आ गया, है ना, ये बैक्टीरिया था, है ना। और इसमें तुम्हारा क्या था, थोड़ा व्हाइट वाला थोड़ा रेड वाला, कर लेना तुम, ठीक है। ओके, वी वैसे मैंने नाम लिख दिया वी और बी, उससे तो कंफ्यूज होगी नहीं, है ना। चलो ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अब सैटरडे को रिवाइज जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। यस मैम, बाय, बाय मैम, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम।